दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हव्वा से पहले भी आदम की एक पत्नी थी, एक ऐसी रहस्यमयी औरत जिसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब कर दिया गया। उसका नाम था लिलिथ। आखिर क्यों लिलिथ ने स्वर्ग का सुख छोड़कर नरक का रास्ता चुना? क्यों उसे इतिहास की पहली बागी महिला और शैतान की जननी कहा गया? बाइबल और प्राचीन इतिहास के छुपे हुए पन्नों से इस रहस्य को उजागर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आमतौर पर हम यही जानते हैं कि आदम की संगिनी हव्वा थी, लेकिन सदियों पुराने इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक ऐसी स्त्री का जिक्र मिलता है जो हव्वा से भी पहले आई थी। ये कहानी केवल एक पति पत्नी की नहीं है, बल्कि समानता की, विद्रोह की, स्वतंत्रता की और उसके बाद उपजे एक अनंत टकराव की है। आइए इस रहस्यमयी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया था, लेकिन यहूदी धर्म ग्रंथ, तालमुद और अल्फाबेट ऑफ बेन सिरा जैसी प्राचीन किताबों की माने तो कहानी कुछ और ही थी। सृष्टि के छठे दिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाने का फैसला किया, ईश्वर ने मिट्टी ली और उससे आदम को बनाया। और ठीक उसी समय उसी मिट्टी से ईश्वर ने एक स्त्री को भी बनाया जिसका नाम था लिलिथ। चूंकि लिलिथ और आदम दोनों एक ही मिट्टी से एक ही वक्त पर बने थे, इसलिए लिलिथ का मानना था कि वो आदम के बराबर है, न उससे कम न उससे ज्यादा। शुरुआत में दोनों अदन के खूबसूरत बगीचे में एक साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही इस अदन रूपी स्वर्ग में विवाद की चिंगारी सुलग उठी। आदम का स्वभाव अधिकार जताने वाला था। वो खुद को श्रेष्ठ मानता था और चाहता था कि लिलिथ उसकी मर्जी के मुताबिक जिए। जब भी उनके बीच शारीरिक या व्यावहारिक संबंध की बात आती, आदम हमेशा लिलिथ पर हावी होने की कोशिश करता। लिलिथ को आदम का यह रवैया अपनी आत्मा पर चोट जैसा लगा। उसने आदम की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि हमारा वजूद एक ही मिट्टी से हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे नीचे दबकर या तुम्हारी दासी बनकर कभी नहीं रहूंगी। लेकिन आदम ने लिलिथ की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने खुद को ईश्वर का मुख्य प्रतिनिधि बताते हुए उस पर हुक्म चलाना जारी रखा। तब लिलिथ को समझ आ गया कि आदम के साथ रहकर वह कभी एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगी। लिलिथ को लगा कि उसकी गरिमा से समझौता हो रहा है, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने ईश्वर के उस गुप्त और पवित्र नाम का उच्चारण किया जिसे बोलना कड़ाई से वर्जित था। इस नाम की अलौकिक शक्ति से अचानक लिलिथ के पंख निकल आए और वो अदन के बाग को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर उड़ गई। वो जाकर रहने लगी लाल सागर के पास, एक ऐसे इलाके में जिसे उस दौर में राक्षसों और दुष्ट आत्माओं का ठिकाना माना जाता था। पीछे अदन के बाग में आदम अकेला रह गया। उसने रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। आदम की पुकार सुनकर ईश्वर ने लिलिथ को वापस लाने के लिए अपने 3 शक्तिशाली देवदूतों को भेजा, सनोई, सनसनोई और समांगेलोफ। ईश्वर का आदेश साफ था, अगर लिलिथ प्यार से मान जाए तो ठीक, वरना उसे इसकी भयानक सजा भुगतनी होगी। तीनों देवदूत लाल सागर पहुंचे और उन्होंने लिलिथ को ढूंढ निकाला। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, लिलिथ, तुम तुरंत आदम के पास वापस लौट चलो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन लिलिथ का स्वाभिमान दिगा नहीं। उसने 2 तोक शब्दों में जवाब दिया, मैं आदम की गुलामी करने के बजाय इस बंजर और खौफनाक जगह पर स्वतंत्र मरना पसंद करूंगी। देवदूतों ने उसे डराने के लिए अपनी आखिरी और सबसे क्रूर शर्त रखी, अगर तुम वापस नहीं लौटी तो रोज तुम्हारे 100 राक्षस बच्चे मार दिए जाएंगे। जरा सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा। लेकिन लिलिथ ने इस कलेजा चीर देने वाली सजा को भी कबूल कर लिया, पर आदम के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। लिलिथ के हमेशा के लिए चले जाने के बाद आदम फिर अकेला और उदास हो गया। इस बार ईश्वर ने आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक अलग रास्ता चुना।
ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया और उसकी छाती से एक पसली निकाली और उस पसली से निर्माण हुआ हव्वा का। चूंकि हव्वा आदम के ही शरीर के एक हिस्से से बनी थी, इसलिए स्वभाव से वो आदम के प्रति समर्पित और उसके अधीन रहने वाली थी। इस तरह आदम को आखिरकार वैसी पत्नी मिल ही गई जैसा वो चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ देवदूतों के श्राप और आदम के त्याग ने लिलिथ की कहानी को एक बेहद भयानक मोड़ दे दिया। लोक कथाओं के अनुसार वो राक्षसों के राजा समेले की पत्नी बन गई। जो लिलिथ कभी एक खूबसूरत स्त्री थी, वो धीरे धीरे एक शक्तिशाली और डरावनी पिशाचिनी के रूप में बदल गई। प्राचीन कहानियों में उसे नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। माना जाता था कि वो रात के अंधेरे में आकर बच्चों को नुकसान पहुंचाती थी। यही वजह है कि प्राचीन काल में यहूदी लोग अपने बच्चों को लिलिथ की नजर से बचाने के लिए उन 3 देवदूतों के नाम का ताबीज पहनाते थे। देखा जाए तो लिलिथ इतिहास की वो पहली नारी है जिसने पुरुषों के वर्चस्व के सामने झुकने के बजाय अपनी आजादी और आत्मसम्मान को चुना, चाहे उसकी कीमत उसे कितनी भी बड़ी क्यों ना चुकानी पड़ी हो। संक्षेप में कहे तो लिलिथ और आदम की कहानी सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि समानता बनाम अधिकार की पहली जंग थी। आदम जहां अधिकार चाहता था, वहीं लिलिथ बराबरी मांग रही थी, और यही वैचारिक टकराव इतिहास की सबसे रहस्यमयी दास्तान बन गया। तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों से निकली यह अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसी ही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।